उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में हलचल अभी से तेज है। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। सहयोगी दल आरएलडी और सुभाषपा ने भले ही अभी तक सीटों को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई हो, लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भाजपा पर दबाव बनाने के लिए नया सियासी दांव चल दिया है। संजय निषाद ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी 10 सीटों पर पार्टी के 10 विधायकों को प्रभारी के तौर पर उतार दिया है। प्रत्येक सीट पर एक विधायक को जिम्मेदारी दी गई है, जिससे पार्टी ने अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है। इसे भाजपा पर राजनीतिक दबाव बनाने के कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि निषाद पार्टी और भाजपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की चर्चाएं जोरों पर है। बीजेपी की ओर से उपचुनाव की तैयारी शुरू करने के बाद से ही संजय निषाद कटेहरी और मझवा सीट पर कई मंचों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये दोनों सीटें निषाद पार्टी के ही खाते में थी। मझवा पर जीत हुई, लेकिन कटेहरी में निषाद पार्टी 5000 से अधिक मतों से हार गई थी। इससे स्पष्ट हो गया है कि निषाद पार्टी भाजपा से अधिक सीटों की मांग कर रही है और वह गठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में चौंकाने वाला बयान भी दिया है। संजय निषाद का कहना है कि उनकी पार्टी यूपी की 2 सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं लोकसभा चुनाव में अपने बेटे प्रवीण निषाद के चुनाव हारने का ठीकरा भी उन्होंने बीजेपी पर फोड़ दिया है। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का कहना है कि लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी को सिंबल नहीं मिला, जिसकी वजह से कई सीटों पर चुनाव हारे। उन्होंने कहा कि 578 जातियों ने बीजेपी के सिंबल को वोट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि निषादों की संख्या बढ़ रही है, बीजेपी को भी इस बारे में सोचना चाहिए, कहीं खामियाजा ना भुगतना पड़े। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और निषाद पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर क्या समझौता होता है और संजय निषाद की प्रेशर पॉलिटिक्स कितना काम कर पाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।